मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के भाग 8 के माध्यम से हमने महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को समझा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लघुत्तम समाप्यवर्त LCM इनको कैसे निकालते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, यह है निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समाप्यवर्त यानी LCM को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समाप्यवर्त ज्ञात करो। तो ये देखिए, हमें संख्या दी गई हैं 12, 18 और 24। इनका हम लघुत्तम समाप्यवर्त ज्ञात करते हैं। इनको निकालने की दो विधियां हैं। तो देखिए, यह हमें प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में है 6, 8 और 12 का हमें लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। समापवर्त यानी इनके गुणज निकालना है। गुणज को मल्टीपल बोलते हैं, तो हम इनके मल्टीपल निकालेंगे। तो देखिए, 6 के गुणज देखते हैं। 6 के गुणज क्या होंगे? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। ज्यादा नहीं लिखना है, अपन को मिलान कर लेना। 8 के लिखिए इसी प्रकार से। 8 के हो जाएंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्री 24 और 8 चौके 32। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। हम 12 के लिखेंगे। 12 का पहाड़ा पढ़िए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौको 48। बस इन्हीं में हम देख लेते हैं कि इसके आगे जो हैं, इनके जो मल्टीपल हैं, इनके जो गुणज हैं, ये अनंत तक जाते हैं, है ना। ये अपन ने पहले देखा कि इनके गुणज अनंत तक होते, तो हमें उतने ढेर सारे नहीं लिखना है, क्योंकि आगे और बड़ी संख्या मिलेगी। अब हम इनमें देखेंगे कि इनके समान अपवर्त यानी गुणज कौन से हैं। तो अब यहाँ देखिए, मिलान करते हैं कि इनमें कौन कौन से समान हैं। ये 6 इसमें नहीं आया, 12 इसमें आया है, लेकिन 8 में 12 नहीं आया। आगे चलिए, 18 इसमें 18 आया है और किसी में नहीं है। यहाँ 24 देखिए, तो इसमें 24 आया है, इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है। और आगे भी मिल सकते हैं। इसके समान जो गुणज होंगे आगे और भी होंगे। जैसे हमने 6 का लिखा, तो यहाँ देखिए 6 पंचे 30, 6 6 यहाँ 36 मिल जाते। ये 36 हो गया, इसमें 36 नहीं आया। 8 का देखिए, 8 6 48 हो जाएंगे, यहाँ 48 मिलेंगे। और 6 का पहाड़ा पड़े तो 6 8 48, यहाँ 48 होंगे। अब देखिए, इन तीनों में आगे का यदि हम गुणज देखते हैं, तो आगे का गुणज जो है हमें समान 48 48 48 मिला। इसके आगे और भी जो होंगे बड़े वाले, वो हमें और भी बड़े वाले गुणज मिल जाएंगे। यहाँ आगे के हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं और बड़े, फिर और बड़े। इस प्रकार से बड़े हमें नहीं लेना। क्या लेना है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समाप वर्त, यानी हमें छोटे वर्त लेना है। तो सबसे छोटा कौन आया? 24 आ गया। हम तो यहाँ क्या लिख लेंगे? समान अपवर्त जो है वो 24 हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम समाप वर्त क्या निकलेगा? यहाँ हम लिख देंगे लघुत्तम समाप वर्त बराबर 24। इस प्रकार से ये सीधा गुणज विधि से अपवर्त सीधे निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें बड़ी संख्याएं दी रहती हैं, तो उन बड़ी संख्याओं के हम किस प्रकार से ये गुणज निकालेंगे? तो हम उनमें प्राकृत संख्या 1 2 3 4 का गुना करते जाते हैं और उनके मल्टीपल यानी गुणज निकालते हैं। तो ये तो हुई हमारी प्रथम विधि। कौन सी? इसको हम बोलेंगे ये हमारी प्रथम विधि है। लेकिन हम इस विधि से बहुत कम निकालते हैं, क्योंकि हमें संख्याओं के गुणज मालूम नहीं होते। पहाड़ा बड़ी संख्याओं का नहीं आता है, तो हम निकालेंगे, लेकिन कैसे? उनको भी हम निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? हम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 का गुणा करके उनके भी हम पहाड़े बना के इस विधि से हम सभी के लघुत्तम समापवर्त सीधे निकाल सकते हैं। अब दूसरी विधि जो है वह है भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। अब भाग विधि से हम देखेंगे भाग विधि। भाग विधि, अब भाग विधि से देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। ये भाग विधि होती है। इसमें सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं को जो दी रहती हैं, इनको एक पंक्ति में ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 6 8 और 12 इस प्रकार से। और इनमें क्रमशः अभाज्य संख्याएं जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, उन प्राइम नंबर का अभाज्य संख्याओं का हम इनमें भाग देते जाते हैं। तो हमारे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, ये हमने पहले भी देखी हैं।
तो ये जैसे 2 है, 3, 5, 7, इसके बाद 11, ये हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो इनमें हम सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या होती है यहाँ से शुरू करते हैं। इसका नहीं भाग जाता तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जाता तो फिर 5 का, 5 का नहीं जाता है तो 7 का। इन हम सभी अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग देते जाते हैं। तो अब हमें इनमें भाग देने के लिए एक ऐसी संख्या प्राप्त करना है जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। इनमें से एक ऐसी संख्या प्राप्त करना है जिनका कम से कम 3 में से किसी न किसी 2 संख्याओं में इनका भाग पूरी बार चला जाए। जिन संख्याओं में भाग नहीं जाएगा उनको हम सीधी अगली वाली इस पंक्ति में यहाँ उतार लेते हैं। तो 2 संख्याएं 6 और 8 भी हो सकती हैं, 8 12 हो सकती हैं, 6 12 हो सकती हैं। माने इन कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो हम इस प्रकार की एक अभाज्य संख्या यहाँ से लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 का भाग तीनों में चला जाएगा। तो हम सबसे पहले 2 को ले लेंगे। तो 2 को यहाँ हम लेकर के 2 का भाग देंगे। तो देखिए 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 6 12। अब देखेंगे यहाँ पे 2 का भाग फिर से जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा लेकिन 4 और 6 में जा रहा है। ये 2 संख्या है तो फिर से 2 का भाग दे देंगे। यहाँ पर 2 का भाग फिर से लगाइए। अब 3 में नहीं जाएगा तो हम 3 को यहाँ उतार देंगे और 2 का भाग 4 में देंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 2 का भाग एक संख्या में जा रहा है, अब नहीं देंगे। इसके बाद अगली जो हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, हम इसका भाग देंगे। तो 3 का भाग दे देंगे क्योंकि 3 का भाग ये बाहर वाली दोनों संख्याओं में जा रहा है। तो इसमें देंगे 3 एकम 3 और यहाँ आ जाएगा 2 का 2 ही उतारेंगे और यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3। तो इस प्रकार से जो हमारे ये भाजक थे, ये भाजक हो गए, यानी इनको हम अभाज्य गुणनखंडी भी बोलते हैं। तो ये हमारे जो भाजक हैं ये, और जो हमारी शेष बची हुई संख्या है ये सभी के जो गुणनफल होंगे वही हमारा इसका लघुत्तम समापवर्त होगा। तो ये देखिए, अब हमने देखा इनका लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 और × 2। तो हम इनका गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो इस प्रकार से ये इनका लघुत्तम समापवर्त यानी LCM ये निकल आया 24। तो इस विधि से, भाग विधि से, ये बिल्कुल सरल रहता है। कितनी ही बड़ी संख्याएं हों हम इस प्रकार से इनका LCM निकालते जाते हैं। तो ये जो हमारा LCM निकला है, इस LCM में यदि हम इन संख्याओं का भाग देते हैं तो इस LCM यानी 24 में पूरी बार चला जाएगा। तो 6 का भाग दें, 6 चौके 24, 8 का भाग दें, 8 3 24, 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24। यह भाग पूरी बार चला जाता है। यही हमारा इन संख्याओं का LCM होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। तो देखिए अब इस प्रश्न को, ये दिया है 72, 90 और 162। अब हमें इनका लघुत्तम समापवर्त यानी LCM ज्ञात करना है। तो हम कौन सी विधि लगाएंगे? भाग विधि। अभी हमने देखी थी भाग विधि। इनको सबसे पहले एक पंक्ति में, एक रो में लिख लेते हैं इस प्रकार से। ये 72, 90 और 162 इस प्रकार से, और इनमें इस प्रकार से हम ये भाग देंगे। तो हमने देखा कि इन 3 में से किसी 2 में ऐसी अभाज्य संख्या देखना यहाँ से जिसका पूरा बार भाग चला जाए। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले 2 का भाग देखेंगे। तो 2 का भाग 2 से विभाज्य है ये संख्या। तो 2 में तो जा रहा, तीनों में भी जा रहा है। तो हम यहाँ भाग 2 का देंगे। तो 2 का भाग देखिए, 2 3 6, 2 6 12 और यहाँ पे 2 चौके 8 बचेगी 1 और 2 पंचे 10। यहाँ दीजिए 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। ये 2 का भाग पूरी बार चला गया। अब यहाँ देखो 2 का भाग जो है 36 में तो जाएगा, 45 और 81 में नहीं जाएगा। तो अब हम 2 का भाग नहीं देंगे। हमने देखा है कि कम से कम 2 संख्याओं में जाना चाहिए, ऐसी हम अभाज्य संख्या का भाग देते जाते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे किसका भाग जाएगा? 3 का देखिए, 36, 6 3 9, 5 4 9। हाँ, 3 का भाग 2 में किसी में जा रहा है और 8 और 1 9 यानी तीनों में जा रहा। तो हम यहाँ पे 3 का भाग यहाँ पे देंगे। तो 3 का भाग देखिए,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 एकम 3, 1 बची, 3 पाँचे 15, 81 में दीजिए 3 दूनी 6, यहाँ बच जाएंगी 2 और हो जाएंगे 21, तो 30 आते 21। ये 3 का भाग पूरी बार चला गया। फिर से देखिए, अब 3 का भाग फिर से देखना है हमें। 2 और 1 3 और 5 और 1 6, 2 में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 3 का भाग दे देंगे। 3 चौके 12, 3 पाँचे 15 और 3 नाम 27, 3 नाम 27। ये 3 का भाग पूरी बार चला गया। अब देखेंगे आगे 4, अब तो भाग नहीं जा रहा, 3 का भी भाग नहीं जा रहा, 4 का भी भाग नहीं जाएगा, तो अब इसके आगे भाग हमें नहीं देना है। ये हमारी शेष संख्याएं बची हुई हैं, तो जो हमारे यहाँ पे भाजक प्राप्त हुए हैं ये मिलके और शेष संख्याओं को मिलकर के इन संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्त लिख देते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा लघुत्तम समापवर्त LCM, LCM बराबर क्या होगा, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 और गुणित 9। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब इनके गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 चौके 72 और 72 में ये 5 और 9 और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 गुणित 5, 5 का कर लीजिए पहले, तो 5 दूनी 10, हासिल आएगी 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36। इसमें अब किसका गुणा होना है, 5 का और 9 का। अब इसमें 9 का गुणा कर दीजिए, 9 9 शून्यम 0, 9 6 54, 4 हासिल आएंगी 5 और 9 3 27, 27 और 5 32। तो कितना आ जाएगा इसका, 3240। ये इसका लघुत्तम समापवर्त होगा, जो कि वह सबसे छोटी संख्या होगी। इसके आगे और भी संख्या मिल सकती हैं, तो हमें ये भाग विधि से संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त निकालना है। देखिए और प्रश्नों को देखिए। अब देखिए अगले प्रश्न को, जैसे मान लीजिए ये दिया 24, 25 और मान लीजिए 30, ये हमें इसके LCM लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको एक पंक्ति में इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। तो अब देखिए किन्हीं भी 2 संख्याओं में जाना चाहिए, तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 24 में और 30 में चला जाएगा, तो 2 का भाग देंगे यहाँ पे 2, 2 बार हम 24, 25 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ सीधी संख्या उतार लेते हैं। यहाँ 30 में देंगे तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इसके बाद आगे देखिए 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे हम, तो 3 का भाग 2 और 1 3 और 5 और 1 6 और यहाँ 5 2 7, इसमें नहीं जाएगा, तो अभी हम इस 15 में और 12 में देंगे, तो 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12, 25 में 3 का भी नहीं जा रहा, तो यहाँ उतार लेंगे इस प्रकार से। 3 का भाग 15 में देंगे, 3 पाँचे 15। अब 3 का भाग जो है किसी संख्या में नहीं जा रहा, तो अब किसका देंगे भाई, 4 का तो जाएगा ही नहीं, 5 का देंगे। इसके बाद किसका, 5 का भाग यहाँ 25 में जाएगा और 5 में जाएगा, तो कम से कम 2 संख्याओं में जाना चाहिए, ऐसी संख्या का हम भाग देते जाते हैं। तो 5 का 4 में नहीं जाएगा, यहाँ 4 को उतार लेंगे, 5 का 25 में 5 25 और 5 में देंगे तो 5 एकम 5, बस। अब इसके बाद हमें आगे संख्याओं का भाग नहीं देना है, अब भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, अब इनको लिख लेंगे कि लघुत्तम समापवर्त बराबर क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 4, ये शेष संख्याएं बची जो इनको भी लिख लेते हैं, गुणित 5। अब इनका गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 3 चौके 12, 120, 120 में 5 का गुणा और कर दीजिए तो 0, 5 दूनी 10, 5 और 1 6, तो इस प्रकार से आ जाएगा 600। ये हमारा उत्तर होगा, 600 इन संख्याओं का लघुत्तम निकला। अब हम अगले प्रश्नों को भी देखते हैं। तो अब जो मैंने ये प्रश्न लिखे हैं, ये देखिए, इनके हमें LCM निकालना है।
तो पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, ये 3 प्रश्न हमने दिए गए हैं। ये हमने आपको 3 प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना है LCM, और इनके महत्तम समापवर्तक निकालना है HCF। ये हमने प्रश्न दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। इनके आपको लघुत्तम और महत्तम दोनों अलग अलग दिए गए हैं। तो इनमें लघुत्तम समापवर्तक और इनमें लघुत्तम समापवर्त और इनमें महत्तम समापवर्तक, ये आपको निकालना है। यदि मान लीजिए आपको जहां भी कठिनाई आती है या जहां आपसे नहीं बनते हैं, तो आप इनको कमेंट्स करके भेजिए, मैं इनको समझाऊंगा अगली वीडियो के माध्यम से।